प्लेन एंगल को मेजर करते हैं रेडियंस में। बट व्हाट इज दिस रेडियन? व्हाई डोंट वी कंटिन्यू विद डिग्रीज? सो लेट अस सी इन दिस वीडियो व्हाट इज 1 रेडियन। सो 1 रेडियन को डिफाइन करने के लिए हमें चाहिए एक सर्कल। लेट अस से द रेडियस इज r। अब हमने क्या किया है, यहां पर एक आर्क कंसिडर किया है। दिस इज द आर्क। इस आर्क को हम नाम देंगे, लेट अस से द आर्क इज AB। ओके, अब ये जो आर्क की लेंथ है, आर्क लेंथ, वो भी होनी चाहिए इक्वल टू द रेडियस। मतलब जितना रेडियस है उतनी ही लेंथ का हम आर्क कंसिडर करने वाले। अब ये जो आर्क है वो आर्क सेंटर पर जितना एंगल सबटेंड कर रहा है, द आर्क हैविंग द लेंथ इक्वल टू रेडियस, जितना सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहा है उस एंगल को हम कहते हैं 1 रेडियन। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन। ओके, मतलब कोई भी सर्कल ड्रॉ करो, उसका रेडियस जो कोई भी हो, अगर उस सर्कल में हम एक आर्क बनाते हैं जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर है, तो वो जो एंगल सबटेंड करेगा उस एंगल को हम हमेशा 1 रेडियन कहेंगे। ठीक है, ओके। सो पूरे सर्कल में ऐसे कितने रेडियंस मुझे लगने वाले हैं? पूरे सर्कल में ऐसे कितने एंगल्स मुझे लगने वाले हैं कि पूरे सर्कल का जो एंगल है, जिसको डिग्रीज में हम 360 डिग्री 360 डिग्री कहते हैं, तो वो पूरे 360 डिग्री के इक्विवेलेंट हो जाए। तो वो हम रिलेशन अभी देखते हैं, सो दैट यू विल गेट टू नो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड डिग्रीज। ओके, सो मुझे बताओ ए से लेके बी तक ये जो आर्क है उसका लेंथ कितना है? दैट इज इक्वल टू रेडियस। अब हम ये देखेंगे कि पूरे सर्कमफरेंस पर ऐसे कितने आर्क एडजस्ट हो सकते हैं। So number of arcs with length are on the circumference. तो वो कितने आ जाएंगे? तो वो आ जाएंगे 2 पाई r, जो कि है सर्कमफरेंस, अपॉन आर्क लेंथ विथ लेंथ r। तो आर्क की जो लेंथ है वो भी r ही ली है हमने, अपॉन r। So it will come out to be 2 pi such arcs। 2 pi मतलब कितना? 2 into 3.14 which comes out to be 6.28 arcs। मतलब अगर मुझे इस सर्कल में r इतने लेंथ के आर्क्स ड्रॉ करने हैं, तो वो मुझे कितने ड्रॉ करने पड़ेंगे? टोटल 6.28, मतलब 6 पूरे and 28% of 1 r। So मैं पूरा ड्रॉ कर लूंगा। So let us say this is 1 r, this is 2 r, this is 3, this is 4, this is, एक मिनट, पूरे 6 एडजस्ट करने हैं मुझे। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि इस पूरे सर्कमफरेंस पर अगर मैं r इतने लेंथ का आर्क ड्रॉ करता हूं, तो ऐसे मुझे 6.28 आर्क्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। सो ये 1 2 3 4 5 6 और 0.28 टाइम्स ऑफ r। ओके, अब मुझे बताओ r लेंथ का आर्क कितना रेडियन सबटेंड करता है? तो वो सबटेंड करता है 1 रेडियन। मतलब यहां पर हो गया 1 रेडियन, यहां पर और 1 रेडियन 2, यहां पर हो गया 3 4 5 6, मतलब यहां से यहां तक 6 रेडियंस हो गए। और आगे 0.28 r, अगर 1 r विल सबटेंड 1 रेडियन, तो 0.28 r विल सबटेंड 0.28 रेडियन। तो ये जो पूरा एंगल है, अगर मुझे रेडियन में उसको डिनोट करना है, तो मैं कहूंगा उसको it is 6.28 radians, which is 2 pi radians। तो एक पूरे सर्कल में अगर हमको रेडियंस में एंगल दिखाना है तो वो है 2 pi radians। बट वी नो ऑन द अदर हैंड
पूरे सर्कल का जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री, तो इसको मैं इक्वल टू कर दूंगा 360 डिग्री। सो आई विल से 1 रेडियन इज इक्वल्स टू, ये 2 पाई को इधर लेके जाऊंगा तो 360 अपॉन 2 पाई विच कम्स आउट टू बी 57.29 डिग्रीज। तो एक रेडियन हो गया 57.29 डिग्रीज। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन 1 रेडियन एंड डिग्रीज। Okay, so with this I think you got how we define 1 radian and what is the relation between 1 radian and degrees. इसी तरीके से आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो how much is 1 degree in radians and what is the formula to convert an angle from radian to degrees and vice versa. So I hope you enjoyed this topic and you will use this information next time whenever you will deal with angles. So all the best and enjoy physics.